क्या बोला हुआ, राम श्याम एंड मोहन स्टार्ट टू रन टूगेदर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे घूमना शुरू कर रहे हैं उसमें, दे कंप्लीट अ राउंड ऑफ इट इन 75, 50 एंड 30 मिनट्स में, इतनी मिनट्स में वो, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टूगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट टाइम वो कब मिलने वाले हैं, पहली बार में। और आपको मालूम है जब कोई सर्कुलर घूम रहा है तो पहली बार कब मीटिंग होगी, आप फर्स्ट देखना है, लीस्ट देखना है, कम से कम समय में। तो क्या फाइंड करना होगा इसमें, आपको इसका LCM फाइंड करना होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो, जिसमें कि तीनों मिल रहे हो एक पॉइंट पे, और वो लीस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यस पृथ्वी, पृथ्वी कहें कितना आंसर है बेटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सृजन कर रहे हैं, वेदांत ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विराट गुप्ता, क्रिस्टी बेटा कितना आ रहा है क्रिस्टी, ऑप्शन डी, हाथ आशीर्वाद दे रहे हो, अरे बाबा, जय हो देवी माँ। यस, श्वरा क्या करिए, श्वरा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, रोमाना खातून ऑप्शन डी, अंशिंग ऑप्शन डी, शानवी ऑप्शन डी, सभी को ऑप्शन डी आ रहा है। समर्थ कुमार सर बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास तक, क्या कहना चाहते हो आप, समर्थ को लगाइए इसे जरा सर, 4th रो लास्ट नंबर। यस माय डियर, सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इससे पहले आपने LCM निकालना सीखा है बेटा, यस सर। फिर कहाँ डाउट, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इस प्रॉब्लम में, सर व्हाट प्रॉब्लम है सर, समझ में नहीं है सर। अच्छा देखिए आप थोड़ा सा अनम्यूट रहिएगा, राम श्याम एंड मोहन स्टार्ट टू रन टूगेदर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, देखिए 3 बच्चे दे रखे हैं, एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है। अब यहाँ पे तीनों लोग खड़े हुए हैं, राम भी खड़ा हुआ है, श्याम भी खड़ा हुआ है और मोहन भी खड़ा हुआ है, और उसके बाद बोला हुआ है दे कंप्लीट अ राउंड ऑफ इट इन 75। अब इसमें बोला गया है कि राम और श्याम मोहन, अब राम कर रहा है इसको कंप्लीट कर रहा है, कितने में कर रहे हैं, 75 में कर रहे हैं, और श्याम किसको कंप्लीट कर रहे हैं, इस ट्रैक को कितने में, 50 में, और मोहन कर रहे हैं इसको 30 में कर रहे हैं। मतलब ये इनका समय है जो लग रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब क्या बोला, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टूगेदर, अब देखिए एक कर रहा है इसको 75 टाइम में, इसको टाइम लगने वाला है, इसको कम, इसको कम, तो कहीं ना कहीं जो कम समय होगा पहले घूम जाएगा, थोड़ा ज्यादा होगा वो थोड़ा कम घूमेगा, और थोड़ा ज्यादा टाइम वाला कैसे होगा, ज्यादा टाइम में घूमेगा। तो इसमें यह बोला गया है कि ऐसा कौन सा क्षण होगा, कौन सा समय होगा जब तीनों एक ही पॉइंट पे हो जाएंगे, समझे मेरी बात को। तो इसमें क्या निकालना होगा, कम से कम, मतलब मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या फाइंड करना है आपको, LCM फाइंड करना है, किसका निकालना है, यानी 3 ही नंबर का निकाल देना है LCM, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हुई बेटा, समर्थ बेटा क्लियर है अब, चलिए हाइड कर लिया उन्होंने, कोई नहीं, निकाल लिया बेटा, इसका आंसर निकाल लिया आपने, सभी का आंसर आ गया, यस। जब आप इनका LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, 75, 50, 30, इनका जब आप LCM फाइंड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा इसका, 150 मिनट आ जाएगा आई थिंक। कितना आ रहा पृथ्वी, कितना इसका आ रहा है LCM, और 50 मिनट्स में बोल रहा है। आपको आंसर किस में दे रखा है, आपको आंसर दे रखा है आवर्स में दे रखा है। जब इस मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा आपको, इसमें करना होगा 150/60 कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये वाला, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा आपका आवर्स में निकल के आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। सभी ने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। 3 numbers are in the ratio of 3, 4, 5 and their LCM is इतना, their HCF निकालिएगा, आप आंसर निकालिए, बस सिर्फ आंसर दीजिएगा मुझे इसका। ऑप्शन डी, सोरा कह रही नहीं समझ में आया, ओके चलिए देख लेते हैं ना एक बार। इसमें बोला हुआ है 3 numbers are in the ratio of 3, 4 and 5, मतलब कि कोई नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको किस रेशियो में बांटा है, 3, 4, 5, मतलब 3, 4,
5। अब जब ये रेशियो में दे रखे हैं तो लेट सपोज नंबर्स क्या होंगे, तो मैंने मान लिया जो मेरे नंबर्स हैं वो कितने हैं, 3x 4x और 5x, ये 3 नंबर्स मैंने मान लिए। अब मुझसे क्या बोला हुआ, एंड देयर एलसीएम इज 2400, मतलब कि जो इनका एलसीएम आप फाइंड करने वाले हैं उसका जो दे रखा है वो सामने आपके गिवन दे रखा है। तो देखिए इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम आपको कैसे निकालना है, 3x 4x 5x का, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा इसका x, ये क्या निकल के आ जाएगा, इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। और सॉल्व करते हैं इसको, 3 चौक 12 12 पंजे 60, कितना आ गया 60x आ गया। क्या निकल के आया बेटा, ये एलसीएम निकल के आया। पर यहां उसको एलसीएम की वैल्यू दे रखी है कितना, 2400, तो बराबर किससे कर देना है आपको, 2400 के बराबर कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 चौक 24 40 निकल के आ जाएगी इसकी एलसीएम। ठीक है बच्चों, अब लेकिन पूछा क्या है, पूछा है देयर HCF इज, इनका HCF कितना होगा वो फाइंड करना है। अब मुझे इसका HCF निकालना होगा, मुझे x की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, तो क्या करना है, इन्हीं नंबर्स का निकालना होगा। तो देखिए ध्यान से, 3x 4x और 5x, जब इनका आप HCF निकालेंगे तो क्या करना होगा, HCF फाइंड करने पे क्या निकालते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉमन क्या दे रखा है इसके अंदर, एक तो 1 दे रखा है कॉमन, जो 1 इसमें भी होगा 1 इसमें भी होगा 1 इसमें भी होगा, 1 आ गया। और क्या कॉमन दे रखा है इसके अंदर, आप देखेंगे x इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी कॉमन है, x इसमें भी कॉमन है, तो कितना हो गया, x निकल के आ गया। बाकी इसके अंदर और कोई कॉमन नहीं दे रखा है। तो मतलब क्या आ गया, 1 इंटू एक्स आ गया। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली थी कितनी, 40, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 40, तो आंसर कितना आ गया इसका 40, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है इसका। स्वरा बेटा क्लियर है, ओके ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 9, होमवर्क घर पे करिएगा ट्राई। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रही, अगली प्रॉब्लम फटाफट से करेंगे वाली। चलो, व्हाट विल बी द HCF ऑफ 216 288 और 720, सिर्फ आंसर करेंगे इसका आंसर। ऑप्शन डी आ रहा है नीतीश कुमार राज, ऑप्शन डी पृथ्वी, ऑप्शन 2 स्वराज, ऑप्शन डी और कोई, ऑप्शन डी आदर्श। स्वरा बेटा कितना आ रहा है, ऑप्शन डी रुमाना खातून, सौम्य कितना आंसर आ रहा है बेटा, कर रहे हैं अभी, ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी, सभी का ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। निकाल लेंगे इसका HCF, आपको मालूम है 3 नंबर दे रखे हैं, 216 288 और 720। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व भी है, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। निकालेंगे तो कितना आ जाएगा इसका HCF, 722 इसका HCF आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसका, स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट से करेंगे इस प्रॉब्लम को। बर्ड प्रॉब्लम, समर्थ बेटा एक बार फिर से देख लेंगे। ऊपर बोला हुआ, अ मिल्कमैन हैज 2 कैन्स ऑफ मिल्क कंटेनिंग 75 लीटर्स एंड 45 लीटर्स ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। 2 कैन दे रखी है मिल्कमैन के पास में, एक में क्या है 75 लीटर दूध है और दूसरे में क्या है 45 लीटर दूध है। What will be the measure of the largest vessel that can measure the milk of the 2 cans exactly? क्या बताना है आपको, लार्जेस्ट वेसल की बात कर रहे हैं, ऑप्शन 3 और कोई, समर्थ समर्थ लगे जरा, समर्थ बेटा एक बात बताओ सर, ये है थर्ड सर, थर्ड नंबर नीचे नीचे सर, 4th रो में 3rd नंबर, 4th और 3rd। समर्थ बेटा एक बात बताओ, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। बेटा इसमें क्या फाइंड करेंगे, कैसे बता सकते हैं आप? सर उसमें एलसीएम फाइंड करना है। नहीं बेटा, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो बता रहा हूं बस वही देखिएगा। मिल्कमैन जो है दूध वाला, उसके बाद 2 कैन दे रखी है, एक के अंदर रखी है 75 लीटर और दूसरे दे रखा 45 लीटर दूध दे रखा कैन के अंदर, एक कैन 2 कैन 75 45।
व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट वेसल? क्या बोला हुआ? लार्जेस्ट वेसल, सबसे बड़े से बड़ा। और बड़े से बड़ा कब निकालते हैं बेटा? जब हम बात करते हैं HCF की। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट और यहाँ पे लार्जेस्ट, समझ जाइए क्या फाइंड करना है मुझे? HCF इसका फाइंड करना है। ठीक है पृथ्वी, क्लियर रहती बात? बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या दे रखा है, 70 या 45 दे रखा है, आपको क्या निकालना है? HCF फाइंड करना है इसका। 75 45 फटाफट से कर दीजिएगा। आपको कैसे फाइंड करना है एक बार फिर से समझ लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 30। 30 का कब 30 आएगा? फैक्टर करिए इसके, तो कब आएगा? 30 × 1 और फिर सेकंड कितना हो जाएगा? 15 × 2 एंड सो ऑन। चेक करते हैं ऊपर, 30 से ये डिवाइड नहीं आ सकता, ना इसका डिवाइड आ सकता है, तो 30 मेरा HCF नहीं होगा। बहुत बढ़िया, ये नहीं होने वाला है। इसके बाद दूसरा हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 15 दे रखा है। 15 का डिवाइड इसमें भी जाएगा और 15 डिवाइड इसमें भी जाएगा, तो 15 मेरा क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। इसी को क्या हो जाएगा? ये 15 लीटर्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। सबने इसका आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से इस प्रॉब्लम को। 4 clocks rings at the time interval of 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड respectively if they ring together at 12 am। कब बोला हुआ? 12 am बोला गया है। then how many times will they ring together within the time span of 6 minutes? 6 मिनट के अंदर ये कितनी बार बजेंगी एक साथ? जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उनका कब मिलेंगी या कब बजेंगी, तो आपको क्या फाइंड करना होगा उसका? क्या फाइंड करना होगा उसका? विनायक से बात रहे से भाई, इसके आगे वाला होगा सर। सर विनायक है, हाँ ये वाला। यस बेटा विनायक। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स। नेक्स्ट पेज इसी पे होगा, आगे सर आगे, हाँ ऊपर ऊपर, यस हाँ सर ठीक है ठीक है। कितना आ रहा है? ऑप्शन बी। और कोई इसका आंसर दे सकता है? यस पृथ्वी, कितना आ रहा है इसका आंसर? ऑप्शन डी। अच्छा, और कोई? ऑप्शन ए 6 टाइम्स। वाह मेरे चीते, क्या बात है, क्या बात है, चीता चीता है ये तो। बोला हुआ है 4 clocks rings at the time इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड। तो मुझे बोला है कब मिलेंगी, तो कम का मतलब सबसे कम से कम समय में कब मिलने वाले। मुझे क्या फाइंड करना होगा? इसका LCM फाइंड करना होगा। ध्यान से देख लें पृथ्वी बेटा, क्या बोला हुआ? LCM फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? मुझे नंबर दे रखा है 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड। आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 18 दे रखा है। इसका मल्टीपल करेंगे तो आई थिंक 72 इसका क्या हो जाएगा? LCM आ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बेटा मैं, आप सभी को बहुत बहुत बता सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 72 सेकेंड क्या इसका LCM फाइंड हो चुका है। किस में आ रहा है? सेकंड्स में आ रहा है। और मैंने बात किस में कर रहा है ये कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टूगेदर विद इन द टाइम स्पेन ऑफ 6 मिनट। किसकी बात कर रहा है? 6 मिनट की। तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड्स में कन्वर्ट करिएगा। नाउ क्या दे रखा है बच्चों? ये दे रखा है 6 मिनट्स दे रखा है। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग किसमें? सेकंड्स में। क्या करना होगा इसके अंदर? आपको 60 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 60 × 60, 6 × 60 कितना हो गया बेटा? 360 सेकंड्स आ गया। अब ये भी सेकंड्स में है और ये भी सेकंड्स में है। अब देखिए इतने टाइम में 72 सेकंड वो समय होगा, ये बेशक इतने समय में, इतने समय में, इतने समय में, इतने समय में बज रहे हैं, लेकिन ये समय वो है जिसमें कि ये चारों एक बार एक समय पे बज रहे होंगे। ठीक है, मैंने ये निकाल लिया। लेकिन उसने पूछा कि 6 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 360 में डिवाइड किया मैंने किसका? 72 का।
और कर दिया इसमें क्या +1। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा इसका, कितनी बार जा रहा है ये 7 to 2 का 5 टाइम्स जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 + 1, कितना आ गया 6 आ गया। मतलब कि 6 टाइम्स वो क्या होंगे बज रहे हो, कितने में 6 मिनट्स में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी बेटा तो आपने निकाला सही था, लेकिन क्या करना उसमें +1 कर देना उसके अंदर, ठीक है ना, +1 कर दीजिए, क्योंकि एक बार तो बच चुका, अब दूसरा पूछे कब बजेगा, फर्स्ट अंतराल में 6 मिनट में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं स्क्रीन पे, ये फटाफट से करेंगे प्रॉब्लम को। क्या बोला हुआ है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ देयर HCF, द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF इज 1740। इफ वन नंबर 240 देन व्हाट इज द अदर नंबर। यस पृथ्वी बेटा, ऑप्शन 1। क्या हुआ पृथ्वी, पृथ्वी स्टडी स्टडी होगा बेटा, बेटा क्या होगा बेटा, स्टडी क्यों लग रहा है मुझे आज, खाना नहीं खाया है पृथ्वी, भूख लग रही है, हाँ कोई बात, जल्दी खत्म हो जाएगी क्लास ये वाली। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 420। यस सर, विनायक को लगे, विनायक को। यस माय डियर विनायक, सर ऑप्शन ए 420। 420 इसका ऑप्शन आ रहा है। क्या बोला हुआ बेटा क्वेश्चन में, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ देयर HCF। दो नंबर दे रखे बेटा, और क्या दे रखा है उसमें, इसका जो एलसीएम दे रखा है वो क्या दे रखा है, एलसीएम जो है वो एक्चुअल में कितना टाइम्स है, 28 टाइम्स ऑफ देयर HCF। कितना हो गया 28 टाइम। सर आंसर ये है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये किस पे लिखा है बेटा आपने, बोर्ड पे। क्या बात है माय डियर, बोर्ड पे पढ़ते हैं। द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, HCF प्लस एलसीएम दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको 1740 दे रखा है। एक इक्वेशन बेटा आपको ये रही, और दूसरी कितनी है ये रही, और क्या दे रखा है आपको, इफ वन नंबर 240, आपको एक नंबर दे रखा है कितना 240 दे रखा है, कितना होगा 240 दे रखा है। फाइंड क्या करना है आपको, अदर नंबर फाइंड करना, सेकंड नंबर आपको फाइंड करने को बोला होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से निकाल लेना है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, HCF और एलसीएम निकाल देना है। आपको मालूम है इसके बराबर कितने रखा है 28 HCF के बराबर, तो आपको यहाँ पुट कर दिए तो कितना हो जाएगा HCF प्लस 28 HCF इक्वल टू कितना होगा 1740 हो गया। यहाँ से निकालोगे HCF कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो 29 हो गया, ये कितना होगा 1740 अपॉन कितना होगा 20। सर अनम्यूट कर दीजिएगा सर। कितना आ गया इसका, यस पृथ्वी को लगे से, पृथ्वी को यस पृथ्वी कितना आ रहा है इसका, कितनी बार जाएगा ये वाला, एट बार जाएगा, 8 टाइम्स पक्का। थोड़ा ऊपर ऊपर और ऊपर, यस शाबाश। कितनी बार जाएगा 60 टाइम्स जाएगा। आपने यहाँ से क्या निकाला, आपने HCF निकाल लिया, फिर क्या करना आपको एलसीएम फाइंड कर लेना। इसके अंदर एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 28 इंटू 60 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 28 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 6 48 4 4 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपने क्या किया HCF आ गया, एलसीएम आ गया, फर्स्ट नंबर दे रखा, सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो आप इजीली क्या करेंगे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करेंगे जिससे आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर इसका आ रहा 420, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 10 12 एंड 18। कुछ भी नहीं करना, स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है इसका,
और एलसीएम आपको मालूम में क्या कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर दे रखे हैं, हाईएस्ट नंबर का मल्टीपल निकालिए जो कि सबसे डिविजिबल होना चाहिए, वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है सिर्फ वो बताएंगे मुझे। ऑप्शन टू सौम्य बेटा कितना आ रहा है उसका ऑप्शन? ऑप्शन टू आदर्श कह रहे हैं ऑप्शन टू, अंशुमन बेरा ऑप्शन टू, अंश सिंह कह रहे हैं ऑप्शन टू, पृथ्वी ऑप्शन टू, यस। सृजन बेटा कितना आंसर आ रहा है? आर्यन सिंह ऑप्शन टू, ऑप्शन फोर आ रहा है बेटा, ऑप्शन फोर। ये कैसे पॉसिबल है बेटा? देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत बात बेटा, सिंपल प्रॉब्लम कैसे नहीं करेंगे। 12 18 सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 18 है, इसका मल्टीपल करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 18 होगा, 36 होगा, 54 होगा, 72 होगा, ये तो होगा उसका मल्टीपल। आप ध्यान से देखेंगे क्या डिविजिबल हो रहा है इसके अंदर? तो देखिए 6 का किया इसके अंदर जा रहा है, 10 का इसमें नहीं जा रहा है, और यहाँ पे देखेंगे जीरो लगा हुआ ऑलरेडी। कितना लगा हुआ? जीरो 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 लगा हुआ है, तो एक जीरो लगाने में क्या जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180, 360, 540, 720, जीरो जैसी लगाया मैंने, तो देखिए क्या जा रहा है यहाँ पे, इसका भी डिवाइड, इसका भी डिवाइड, इसका भी डिवाइड, इसका भी डिवाइड। ऑप्शन कितना आ रहा है? ऑप्शन टू, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही। पृथ्वी बेटा कितना आंसर है इसका? द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर, ऑप्शन टू। स्वरा कह रही है ऑप्शन टू सबसे पहले, ओ माय गॉड। शिवांश कुमार कह रहे हैं ऑप्शन टू, रुद्राक्षी ऑप्शन टू, शशांक शेखर कह रहे हैं ऑप्शन टू, अमरमणि यादव ऑप्शन टू, शानवी ऑप्शन टू, साहिलजा ऑप्शन टू, ऑप्शन टू सृजन, सृजन भी कह रहे हैं ऑप्शन टू, विनायक भी ऑप्शन टू, सभी ऑप्शन टू आ रहा है। देख लो बेटा क्या कर रहा है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट्स। बेटा प्राइम नंबर दे रखो, प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो अपनी से कटे या वन से कटे, मतलब कि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर दे रखे हैं। जब इनका एलसीएम फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 5 कितना होगा? 15, 15 तो इसका एलसीएम होगा, तो मतलब क्या करना पड़ रहा है? प्रोडक्ट करना पड़ रहा है उन दो नंबर्स का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही, फटाफट से इस प्रॉब्लम को, सिर्फ प्रैक्टिस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 3026 एंड 5053 लीव्स रिमाइंडर 11 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट का मतलब आपको एचसीएफ फाइंड करना है बेटा, कितना होगा इसका आंसर वो निकालेंगे। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ नीचे नीचे, वहाँ से नीचे, एक सेकंड बस। लेंथी प्रॉब्लम में कोई बैठेगा नहीं, आराम से करिए, बस आंसर निकाल के बताइए मुझे। सिंपल प्रॉब्लम है, हाँ बस इतना कर दीजिएगा, जो बताने का काम है वो ये है, जब आप HCF फाइंड करें बेटा तो एक बात का ध्यान रखें, जब आप HCF निकालें और रिमाइंडर शेष बच रहा हो तो उस वाले में क्या करेंगे आप? उस वाले में करेंगे तो 3026 दो नंबर दे रखा है बेटा आपको, एक नंबर दे रखा है ये, और दूसरा देखा 5053। इसमें से क्या करना है? जो रिमाइंडर दे रखा है पहले उसको माइनस कर दीजिए। क्या करना है? -11 और माइनस करना है क्या आपको? 13। यहाँ कितना हो जाएगा? 0405, और यहाँ कितना हो जाएगा? 5103। अब इन दोनों का क्या निकालना है आपको? HCF फाइंड करना है। क्या करना है? HCF फाइंड करना है। फटाफट से बताएंगे मुझे कितना आएगा HCF। साहिल कह रहे हैं ऑप्शन टू, कितना कह रहे हैं? ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, साहिल कह रहे हैं ऑप्शन थ्री, और कोई? ऑप्शन थ्री सृजन। विनायक बेटा ऑप्शन कितना आ रहा है? आप ऑप्शन नहीं दिखाते हैं मुझे। ऑप्शन ए। क्यों बेटा क्यों? ऑप्शन ए क्यों? चेक करो अपना क्वेश्चन दोबारा से। सौम्य कह रहे हैं ऑप्शन थ्री, स्वरा कह रहे हैं ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री कह रहे हैं, अंश सिंह कह रहे हैं ऑप्शन थ्री,
ये कौन है सर? क्रिस्टी। क्रिस्टी कह रही हैं ऑप्शन 3, रुद्राक्षी ऑप्शन 3। ये सर सौम्य 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 कुछ बोलने वाले सर। यस माय डियर। सर एक बात बोलो। जी बेटा बोलो। So West, you are the best. ओह थैंक यू सो मच बेटा। लेकिन बेटा मैं नहीं सर, बेटा आप हो, आप। क्योंकि बेटा क्यों क्यों क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो ना, इसका रिजल्ट जब आप सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा कर पाया हूँ। मुझे सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए बेटा, आपकी सीट चाहिए सैनिक स्कूल के अंदर, वो मुझे इंपॉर्टेंट देता है, वो ही मुझे ताकत देगा, वो ही मुझे एनर्जी देगा। बेटा सौम्य बेटा बहुत उम्मीद है मुझे आपसे, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। सैनिक स्कूल में आपका इसी साल जब एग्जाम होने वाला है, सीट चाहिए मुझे आपकी बस। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी। ओके 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 विनायक, बहुत शाबाश बेटा शाबाश। विनायक बेटा कहां गलती कर दी जो आपने, आपका आंसर ए आ रहा था? सब विनायक को लगे जरा, बदमाश हो गया, इसको ना बिना कपड़े के बाहर सुलाएंगे आज। सर हम 15 से कर दिए थे पहला वाला, तो दूसरा वाला पे ध्यान नहीं दिए थे। ओके ओके, देखो बच्चों देखो इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में जब आप इसका HCF निकालेंगे ना, तो देखो निकल तो जाएगा। चाहे तो आप इनका डिफरेंस करिए, फिर जो डिफरेंस निकलेगा तो फैक्टर करिए, तब भी आंसर आ जाएगा। चाहे डिवीजन मेथड अप्लाई कीजिए, इसका डिवाइड इसमें करिए, तब भी एक आंसर आ जाएगा। लेकिन होता क्या कि ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे रखे हैं, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि HCF का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका डिवाइड इसमें भी जा रहा हो इसमें भी जा रहा हो। ठीक है ना, तो क्या करना है आपको, इसमें नंबर का डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑप्शन का 15 का करेंगे आप, 30 करेंगे, 40 का 60 का करेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर कि 45 ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप सभी ने निकाला होगा। ठीक है सृजन बेटा, सृजन तो थक गया, अरे खत्म करो अब तो, मैं थक गया पूरी तरह से। यो हनी सिंह, यस माय डियर, सभी ने निकाल दिया आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों शाबाश। इसका आंसर है 45। शाहिल जा, क्या बात है बेटा। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लेके आए थे HCF और LCM के ऊपर रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, और जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। एक्चुअली मेरी बात हो नहीं पाई है आपसे, तो मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आपसे, सिर्फ 5 मिनट लूंगा, 5 से 10 मिनट। देखिए हम अभी पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे और साथ में कवर कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि कुछ टॉपिक्स आपके मैथ्स में रह गए, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल के टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको छोड़ भी देंगे ना, तब भी उसमें से कभी कभार पूछ लिया जाता है, कभी कभार, मतलब ऐसा नहीं कि आना ही आना है। जितने हमने टॉपिक कवर किए हैं वहां से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। और जो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए, जैसे कि डेसिमल्स हो गए आपके, और आपका फैक्टर्स हो गए, जो फैक्टर आप निकाल ही लेते हैं, सभी किसे फैक्टर कर ही लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप 24 का फैक्टर निकाले तो आप नहीं निकाल पाएंगे, इसका बड़े आराम से निकालेंगे। सर फैक्टर निकाल दीजिए, इसका कितना हो जाएगा, आप सभी को मालूम है कि 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 तिया 12, 2 कर दीजिए और कितना हो जाएगा 3 कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आपको क्या है, फैक्टर निकालना बड़ा आसान है, आप निकाल सकते हैं इसका फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें बताने के लिए मुझे अब जैसे कि आपसे एक चीज पूछ लेता हूं, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आपको मालूम है, थम्स अप करिएगा नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यस यस साहिल बेटा कुछ कह रहे हैं, हाँ साहिल को लगा इसे जरा, ये साहिल। सर अपने सिलेबस में तो सर अलजेब्रा भी था ना सर? अलजेब्रा, चलिए मैं देखता हूं उसको, अभी डिस्कस कर लेंगे कल अगर रहता है तो। वैसे मुझे कोई ज़्यादा हार्डली क्वेश्चंस लगा नहीं, उसका आप बना सकते हैं, सिंपली मैथमेटिक्स से तो मैंने छोड़ दिया उसको, आप कहते हो तो मैं लेके आ सकता हूँ। और कोई टॉपिक रहेगा साहिल बेटा? नो सर। एल्जेब्रा ही रह गया ना, मैं देख लूंगा, फिर कुछ होगा तो बता दूंगा। और हो सका तो फिर मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिससे कि आपको जो लेवल है ना वो टच कर जाओ उसको। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ तो पूरा कवर होता है आपका मैथ्स। अब बचा रीजनिंग, बचा रीजनिंग के अंदर हमने ऑलमोस्ट 50 या 60% कवर कर लिया, कितना रहेगा 40% आपका रह जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा आपका जल्दी फिनिश करने के लिए, उसका एक रीज़न है ताकि आपको टाइम मिल सके। अब ऐसा क्या फ़ायदा अगर मैं 7 तारीख को ख़त्म करूँ सिलेबस को और 8 को आपको एग्जाम देना हो, जब रिवीजन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात वो समझ लेंगे, देखिए सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी अच्छा कर रहे हैं। एक हम जो क्लास लेके आने वाला हूँ, एक क्लास लेके आऊँगा सिर्फ मैं, जिसमें कि आपके फॉर्मूला होंगे
और कॉन्सेप्ट्स होंगे सिर्फ बस। अब उसमें ये मत कहिएगा सर क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं करूँगा, सिर्फ फॉर्मूला और ट्रिक्स और इसके बाद कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी डिस्कशन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। एक क्लास तो आपकी ये वाली है, एक क्लास आपके लेके आऊँगा फुल रिवीजन, जिसमें कि मैराथन टाइप की होगी, जो कि हम डिसाइड कर लेंगे अभी जल्दी, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे जितना हो पाएगा, फुल रिवीजन मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद में एक आपका टेस्ट जो हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं 10 पीडी ब्रेस, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा, जो कि न्यू ईयर के बाद 1 2 3 4 में से एक दिन डिसाइड कर लिया जाएगा, जिसमें कि आपका फुल एंड टेस्ट होगा और जितने बच्चे हमारे पार्टिसिपेंट होंगे उसमें देखा जाएगा रैंक किसकी आ रही है। और आई थिंक मैं सर डिस्कस करूंगा आपके लिए कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाऊँ जो हो सकेगा 10 पीडी ब्रेस के द्वारा, ठीक है ना। वो भी एक पर्टिकुलर डिसाइड है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, और लेवल थोड़ा टफ ही रखेंगे ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सर एग्जाम था, और जब सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जाओ तब आपको फीलिंग आनी चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा है और जो हमने सीखा है क्या यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 क्लास तो मैं लेके आने वाला हूँ, एक आपका टेस्ट है और बाकी आपका रिवीजन अभी रहेगा, चलेगा, मैथ की क्लास चलेगी, कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा। रीजनिंग का क्लास जो आपका 30 दिसंबर तक मैं मोस्ट ऑफ द कंप्लीट कर ही दूंगा ताकि आप फ्री हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कन्वे की, आज जल्दी क्लास खत्म हो गई आपकी, तो आप रीडिंग करिएगा, पढ़ाई करिएगा। जी की क्लास नहीं हो पहले, कल पक्का होगी, सर की तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए वो क्लास नहीं ले पाए, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जीएस में भी काफ़ी पोर्शन में बाकी रह गया, और मोहित सर आपको जानते ही हैं, वो तो सर गजब, बहुत ही मजे, तो आपको मालूम है बहुत इंटरेस्ट भी आता है जीएस पढ़ने में, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। यस विनायक। सर अभी इंग्लिश की भी क्लास होगी? हाँ बेटा इंग्लिश की क्लास होगी, 9 बजे से क्लास होगी, 9 बजे से थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, खाना पीना कर लीजिए आप, उसके बाद 9 बजे मिलिएगा ताकि आपका इंग्लिश का भी अच्छा हो सके। यस शानवी, क्या करिए बेटा शानवी? तो एग्जाम में जो वर्कशीट होगी उसे लाइक पेंसिल से करना है पेन से करना? अब ये डिपेंड करेगा बेटा आपके ऊपर, आप किस में कंफर्टेबल कर सकते हैं। और अगर पेन से हो तो अगर शीट लेवल थोड़ा कम मिले आपको तो कोशिश करिएगा छोटा छोटा लिखने की, ज़्यादा बड़ा मत लिखिएगा उसके अंदर। मालूम पड़ा कि एक पेज पूरा क्वेश्चन ही होगा, फिर अगले पेज पे आप खाली ब्लैंक बैठे रहे। यस विश्वजीत, क्या कह रहे हैं बेटा? सर प्लेन फिगर टॉपिक भी रहेगा? हाँ बेटा मैंने बोला ना कि अभी 40% सिलेबस बाकी है आपका रीजनिंग के अंदर, वो कंप्लीट होगा, और भी सारे फिगर्स हैं वो भी लेके आऊँगा, कटिंग भी लेके आऊँगा साथ में, कटिंग कैसे करते हैं फिगर्स की वो भी डिस्कस करेंगे। यस अंशुमन। सर जो हम लोग का सर जो एमआर शीट होता है उसमें हम लोग एक छोटा सा डॉट देना से नहीं होगा ना, हम लोग को पूरा अच्छे से हाँ पूरा बबल भरना होगा इस तरह से, ये इधर का ना पूरा बबल भर के आइएगा बेटा, ऐसा मत करिएगा बस चले आए वहां से, बिल्कुल नहीं, ये पूरा भरा होना चाहिए एकदम इस तरह से। सर थोड़ा सा भी बाहर निकलने से हम लोग का मार्क कटेगा ना? मार्क नहीं कटेगा, वो लोग काउंट नहीं होता वो क्वेश्चन वो वाला, ऐसा मानते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा उसको पूरा करने का, है ना, बाहर मत निकालिएगा। एक ओएमआर शीट निकाल दीजिए, उसका पेपर प्रिंट आउट कर लीजिएगा, फोटोकॉपी बनवा लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अपने प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर 10 को। ओके बेटा ओके, चलिए बेटा फिर मिलते हैं ताकि आप रेस्ट कर सकें और खाना पीना कर सकें। 9 बजे आपकी क्लास होगी इंग्लिश की, तब तक के लिए जय हिंद।